हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सरवण लेक्चर में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आज आप लोगों को समझ लीजिए कि एक बोनस के तौर पे गिफ्ट देना चाहता हूं आप लोगों को। क्योंकि दोस्तों, मैंने हिंदी का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि 1000 लाइक आ जानी चाहिए। जैसा कि दोस्तों, जैसा मैं कहा था, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को निभाया और 1000 लाइक पूरा किया। तो दोस्तों, मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आपको कुछ आज बोनस के तौर पर दूँ। आप बोनस समझिए कि इतना अच्छा बोनस आपको देने वाला हूँ त्रिकोणमितीय का कि आप इस अकेले चैप्टर से चाहेंगे तो पास हो सकते हैं मैथ में। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं आप जानते हैं, बस ये चैप्टर जानते हैं, तभी मैथ में पास हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, 70 नंबर का पेपर होता है, 70 नंबर में 23 नंबर पासिंग होता है। ठीक है, और जो 30 नंबर आपका स्कूल से मिलता है, तो यहाँ से आपका हो गया कितना 53 नंबर, जो कि आप आराम से चाहेंगे, सिर्फ इस अकेले चैप्टर से चाहेंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, और यह 12 अंक का पूछता है दोस्तों, 12 नंबर का। अगर दोस्तों, अगर मेरी बातों को विश्वास नहीं करते होंगे तो मैं सब प्रूफ लेकर आया हूँ। आप पेपर देख पा रहे हैं, 2020 का कोड 822 MX। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से देख लीजिए, ये त्रिकोणमिति का ये तो 1 नंबर से यहाँ से आपका फिक्स हुआ। ठीक है, आप बस देखते जाइए आराम से। इन चीज़ों को मैं इतना अच्छे से त्रिकोणमिति आपको पढ़ाने वाला हूँ। और देखिए, 4 नंबर यहाँ से हुआ तो 4 1 5 नंबर यहाँ से हो गया आपका। और यहाँ पे आइए, देखिए 5 5 4 9 नंबर यहाँ से हो गया। ठीक है, 9 नंबर यहाँ से आपका पूरा हो गया। अब देखिए दोस्तों, 4 नंबर 4 4 8 नंबर यहाँ से हुए। 8 और 2 देखिए यहाँ पे, 8 और 2 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। 8 2 10 नंबर यहाँ से हुआ। ठीक है, और 1 नंबर यहाँ से 11। लेकिन दोस्तों, इस बार सिलेबस कम हुए हैं तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितना नंबर था, 12 नंबर आपका फिक्स है कि आएगा ही आएगा। 12 नंबर से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि सिलेबस आपको थोड़ा कटा है। तो त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि जैसा 12 क्वेश्चन दिया था, मैं आज एक ऐसा वीडियो आपको बनाऊंगा त्रिकोणमिति का कि आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं इसको। एग्जाम में बैठेंगे तो आप तुरंत इसको कर देंगे। 12 नंबर तो आपका समझ लीजिए कि फिक्स है। तो इस वीडियो को दोस्तों, मैं चाह रहा हूँ कि इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी रिस्पांस दे रहे हैं, इसका बेहतर मुझे खुशी है। मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को जितना आपने उतना प्यार दिया, इसको भी आप दीजिए। ठीक है, और आपके लिए हमेशा मैं खड़ा रहूँगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बस वो सोचते हैं कि सर का वीडियो कब अपलोड हो, मैं उनको डिसलाइक करूँगा, यहाँ से निकलूँ। तो दोस्तों, ये चीज़ें कुछ लोग हैं डिसलाइक करते हैं। ठीक है, तो उनसे एक गुजारिश है कि अगर आपको अच्छा वीडियो नहीं लग रहा तो कमेंट में आप हमसे करके बताइए क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी, भाई वीडियो कैसे बनाया जाए। इस तरह ही वीडियो बनाई जाती है। ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ कि त्रिकोणमिति में कैसे आप 15 नंबर ला देंगे। अगर आप वीडियो को बढ़िया से देखिए, नोट कीजिए, और 15 नंबर नहीं आता है आपको, तब हमें कमेंट बॉक्स में जो भी कहना हो कहिए आप। ठीक है, तो आपको ये चीज़ों को बढ़िया से पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही आराम से पढ़िए दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। अब दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में ये होता है कि ये ट्री मतलब 3, और गोन मतलब भुजाएं, और मेट्रोन मतलब मापना। 3 भुजाओं की मापना ही क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति कहलाती है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में ट्री मतलब 3, और गोन मतलब भुजाएं, और मेट्रोन मतलब मापना। 3 भुजाओं को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये त्रिकोणमिति का अर्थ आपको क्लियर हो चुका होगा। क्योंकि दोस्तों, बेस अगर आपका स्ट्रांग हो, क्योंकि 15 नंबर तो आपसे यहाँ से मिलेगा ही, लेकिन पढ़ना भी पड़ेगा, तभी आपको 15 नंबर मिलेगा। तो इतना बेहतर तरीके से आप पढ़िए कि कोई भी चीज़ ना छूटे। आज इसमें पूरा मैं चीज़ें कवर कर दूंगा। तो त्रिकोणमिति आप यहाँ से चीज़ें जान गए। अब देखिए, आगे जो बात करता हूँ उसको ध्यान पूर्वक आप समझिए। जो भी समझाने की कोशिश करूँगा, ये बेसिक है चीज़ें, अगर ये जानते रहेंगे तभी आप सवाल में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति में पढ़ा जाता है समकोण त्रिभुज। क्लास 10th में त्रिकोणमिति में आपका समकोण त्रिभुज ही दिया है। समकोण त्रिभुज जानते हैं कि जिसका 90 अंश का कोण बना हो। ठीक है, जैसा कि आप समकोण त्रिभुज यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया है ABC, और कोण B जो है 90 अंश का है। तो एक चीज़ याद रख लीजिए, अभी से याद कर लीजिए कि जो 90 अंश का होता है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। 90 अंश के सामने भुजा वाली क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। अगर एंगल आपका A दिया रहेगा, तो जो भी एंगल दिया रहता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है। तो 90 अंश की भुजा वाले सामने कर्ण हो गया, और एंगल के सामने वाली भुजा लंब हो गया, तो बचा ये तो आपका आधारी कहलाएगा। तो अगर एंगल A देगा तो एंगल A के सामने वाला लंब ये हो जाएगा, और कर्ण तो 90 अंश के सामने रहेगा ही, और आधार ये हो जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट, ये जानेंगे तभी सवाल हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे।
बात जो है मैं सच बोल रहा हूँ, आपको बुरा लगे चाहे जो भी लगे। आप ये नहीं जाएंगे तो सवाल नहीं हल कर पाएंगे, तो आप चीज़ को समझिए बढ़िया से। देखिए यहाँ पे अब इसी प्रकार कोण सी के सापेक्ष, तो यहाँ पे कोण ए को माना था, अब कोण सी को कर देगा, तो 90 अंश के सामने वाला तो कड़ ऐसे ही रहेगा, लेकिन कोण सी के सापेक्ष माना है तो कोण सी के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, और तब ये लंब हो गया या कड़ तो बचा तो ये आधार हो जाएगा। तो यही इंटरचेंजिंग आपको समझना है। तो आपको एंगल ए देगा तो यह लंब हो जाएगा, और 90 अंश वाला कड़ रहे करेगा आधार। और कभी कभी सवाल में एंगल सी देगा, तो एंगल सी देगा तो उसके सामने वाला यह लंब हो जाएगा, यह आधार यह कड़। ये कंसेप्ट आपको जानना जरूरी था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला कंसेप्ट समझिए, इसे नोट जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि 15 नंबर आपको ये दिलाएगा। तो देखिए कोण ए के सापेक्ष मैंने चित्र में बताया था कि अगर कोण ए दे देगा तो यह लंब हो जाएगा, यह आधार, यह 90 अंश है, यह तो क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था। अब मैटर ये रखता है दोस्तों कि त्रिकोणमितीय फलन, इसमें त्रिकोणमिति में 6 होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, अब इसका वैल्यू ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए तो सबसे पहले इसके लिए फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, लाल बटा कक्का। ठीक है, तो अगर साइन आ जाता है तो साइन का फार्मूला होता है यल अपान के, मतलब लंब बटा कड़। कास आ जाएगा तो ए अपान के आधार बटा कड़। अगर टेन आ जाता है तो लंब बटा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये चीजें समझते चलिए। इसी प्रकार कोसेक आ जाएगा तो कड़ बटा लंब, सेक आ जाएगा तो कड़ बटा आधार, कोट आ जाएगा तो आधार बटा लंब, मतलब एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझना है। तो अगर देखिए मैं मैटर समझाने वाला ये चीज़ हूँ, आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि अगर एंगल ए दे देगा तब हम इसका कैसे त्रिकोण में, जैसे साइन ए का वैल्यू क्या होता है, कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, टेन ए का वैल्यू क्या होता है, कोसेक ए का वैल्यू क्या होगा, सेक ए का वैल्यू क्या होगा, कोट ए का वैल्यू क्या होगा, अब ये जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप स्लिप ये देखिए, यहाँ पे मैंने चीज़ों को क्लियर रख लिया हूँ। मैंने अभी फार्मूला बताया तो देखिए लाल बटा कक्का का, साइन रहेगा तो यल अपान के होगा, कॉस रहेगा तो ए अपान के होगा, टेन होगा तो यल अपान ए होगा। ठीक है, चीज़ें समझाए हूँ उसको, आप जानते भी होंगे। यहाँ पे चीज़ों को समझिए। तो यहाँ अगर एंगल ए देगा इसे साइन ए, तो साइन ए, साइन मतलब क्या मैं बता, लंब बटा कड़। ठीक है, तो ए दिया है तो आप देखिए ए के सामने भुजा लंब हो जाएगा, तो लंब बटा कड़, मतलब बी सी अपान क्या हो जाएगा, कड़ ए सी, बी सी अपान ए सी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कास ए का में फॉर्मूला क्या होता है, आधार अपान कड़। तो देखिए ए अपान के, आधार अपान कड़। ठीक है, तो अगर यह लंब हो गया तो दोस्तों कास ए आ जाएगा, तो कास ए का ये हो जाएगा आधार बटा कड़, ए बी अपान ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो टेन बराबर लंब बटा आधार बी सी अपान ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कोसेक कड़ अपान लंब, तो कड़ आपका क्या है ए सी, और लंब क्या आपका बी सी। इसी तरह आपका सेक ए दे देगा, तो सेक ए में क्या होता है के अपान ए, कड़ अपान आधार, तो कड़ क्या है आपका ए सी, और आधार आपका है ए बी। इसी तरह कॉट ए दे देगा, तो कॉट ए होता है ए अपान यल, आधार अपान लंब, आधार आपका क्या है, आधार आपका ए बी। तो दोस्तों कॉट ए का क्या हो जाएगा, आधार अपान लंब, तो आधार आपका क्या हो जाएगा ए बी, यहाँ पे सॉरी ए बी है, बटे में आपका बी सी, आधार आपका क्या हो जाएगा, अरे लंब क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो इस तरह आपका टेन साइन ए के सापेक्ष में ऐसे वैल्यू आपका निकालना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कोण सी के सापेक्ष। अगर यही कोण सी को दे देगा, वहाँ पे कोण ए था, अगर कोण सी को देगा तो यह लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, और ये कड़ हो जाएगा। और वहाँ पे कोण ए को दिया था तो इसलिए यह लंब था, यह आधार था, और यहाँ पे देखिए यह लंब हो गया, अब यह आधार हो गया, क्योंकि भाई कोण सी को माना है तो कोण सी को सामने भुजा लंब होती है, और ये 90 अंश है तो इसकी भुजा कड़ होबे करेगी, यह आधार हो गया। तो इसका भी साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट का फॉर्मूला यहाँ पे निकालेंगे हम। अब साइन सी का, कॉस सी का, टेन सी का, कोसेक सी का, सेक सी का, कॉट सी का क्या होता है ये चीज़ बताऊँगा आपको। ठीक है, यहाँ पे जैसे लाल बटा का फार्मूला वही चलेगा आपका। साइन देखिए यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, अब यहाँ पे रट्टा मार लीजिए इसको। साइन लंब बटा कड़, कॉस आधार बटा कड़, टेन लंब बटा आधार, कोसेक कड़ बटा लंब, सेक कड़ बटा आधार, कॉट आधार बटा लंब। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसी बेस पे अवलोकन करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछ देगा कि साइन सी का वैल्यू, तो साइन सी का वैल्यू अब क्या होता है, तो यहाँ पे लंब बटा कड़, तो लंब आपका अब ये हो जाएगा ए बी, और कड़ हो जाएगा आपका ए सी। ठीक है, अब ये चीज़ें करनी है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे स्लिप दिखा देता हूँ आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपको दिया है साइन सी, तो साइन सी की वैल्यू देखिए यल अपान के, तो यल अपान के मतलब लंब बटे कड़, तो लंब क्या हो गया हमारा
AB और कड़ हो गया AC। इसी तरह cos C, तो आधार बटा कड़ होता है, तो आधार बटा कड़, तो आधार क्या है इसमें BC अपान AC। tan C का होता है लंब बटा आधार, तो लंब आपका यहाँ पे क्या है AB और आधार आपका BC। इसी तरह कोसेक C का फार्मूला होता है, कोसेक का फार्मूला होता है कड़ अपान लंब, लेकिन C है तो इसलिए लंब हो गया और कड़ या, तो कड़ क्या हो गया हमारा AC और लंब क्या हो गया AB। इसी तरह सेक है कड़ बटा आधार, तो कड़ आपका क्या है AC और आधार आपका BC। इसी तरह कॉट सी का वैल्यू क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार आपका क्या है BC और लंब आपका क्या है AB। तो दोस्तों यह फार्मूला आपको याद करना है। फार्मूला ये तो आपको याद है कि साइन बराबर क्या होगा कॉस बराबर, बस आपको इम्प्लीमेंट करने के तरीका मैं बताया हूँ कि अगर कोड A दिया रहेगा तो उसके लिए क्या होने लगेगा, और साइन C अगर दिया रहेगा कॉस C दिया तो उसके लिए क्या इम्प्लीमेंट होगा। ये तरीका बस ये बताने के लिए ये चीज़ मैं लिखा हूँ, और ये समझेंगे तभी आगे सवाल पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि उसमें कोई जरूरी नहीं है कि कोड हमेशा आपको ए ही देगा। कोड सी देगा तो क्या करेंगे, तो कोड सी देगा तो इसके सामने भुजा लंब हो जाएगी, कोड ए देगा तो ये वाला लंब हो जाएगा। तो ये तरीका बताने के लिए सारी चीज़ें मैं बताया हूँ आप लोगों को, ये क्लियर भी होना चाहिए क्योंकि देता है भाई एग्जाम में, ये चीज़ जानेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देते हैं। देखिए ये है दोस्तों, ये आपको बता देता हूँ, ये सबसे मेन है। आपको चाहे किसी कीमत पे इसे याद करना होगा, करना ही होगा, ये सबसे ज़्यादा मेन होता है। ठीक है, इस पे ही पूरे सवाल आता है। अभी देता है साइन 30 का साइन 45 का मान, तो ये आपको टेबल याद करना ही है, करना है किसी कीमत पे 0, 30, 45, 60 और 90 के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आपको किसी कीमत पे याद कर लेना है दोस्तों। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ कि किस प्रकार इसे आप सिंपली बना सकते हैं, तो मैं कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर टेबल अब बनाना आपको सिखा दूंगा। और दोस्तों एक बात अभी बता देता हूँ आपको, सच्ची में जब भी आप एग्जाम में जाएं तो सबसे पहले आप नाम लिखने के बाद तुरंत पिछले वाले पृष्ठ पे पहले तुरंत इस टेबल को बनाना सीख लीजिए, तुरंत पहले इसको ही बनाइए, क्योंकि 15 नंबर आएगा और ये चीज़ें ही इंप्लीमेंट होगी। ये नहीं आएगा तो आप 1 इंच न दाएं न बाएं हिला सकते हैं, ये चीज़ आप याद रखिए। अभी देगा साइन 60 अंश, और याद नहीं क्या करेंगे आप बताइए, तो याद करना ही पड़ेगा। याद कर लीजिए नहीं तो बनाना सीख लीजिए। एग्जाम में बैठते ये तुरंत पहले आपको मिले नाम वाम लिखने के बाद तुरंत लास्ट वाले पृष्ठ पे जाके तुरंत इसको बना लीजिए, और इसके बाद फिर 15 नंबर का पहले इसको कर लीजिए फिर करिएगा। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, करना भी है आप लोगों को। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे है ये चीज़ें। तो देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/2 साइन 60 का मान 3/2 और साइन 90 का मान 1। ठीक है, इसी तरह कॉस का, तो कॉस को अब सिंपली करना है कि यहाँ पे इसको लिख देना है कर्ण में 3/2, फिर इसको लिख देना है 1/2 इसको लिख देना है 1/2, फिर यहाँ जाएगा 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए टेन बराबर फार्मूला होता है साइन अपान कॉस, तो इसका भाग देंगे तो ये चीज़ आएगा। तो दोस्तों मैं इसको वीडियो बना दूंगा आप लोगों को। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा किस प्रकार इसे बनाना सीख लेंगे आप, तो 15 नंबर समझिए कि रखा हुआ मिलेगा आपको। बस इंप्लीमेंट करने का तरीका मालूम होना चाहिए, और जो कि मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, इतना क्वेश्चन में आप सीख जाएंगे। ठीक है, लेकिन ईमानदारी से प्रैक्टिस करना, इन चीज़ों को फार्मूला को याद करना ही पड़ेगा आप लोगों को। देखिए टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान 3, टेन 90 का मान इन्फिनिटी। इसी तरह कोसेक 0 का मान इन्फिनिटी, कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 45 का मान करनी में 2, कोसेक 60 का मान 2/3, कोसेक 90 का मान 1। इसी तरह सेक 0 का मान 1 और सेक 30 का मान 2/3, सेक 45 का मान करनी में 2/1 और सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान इन्फिनिटी। इसी तरह आगे बढ़ चलिए, मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ, अब इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कॉट 0 का मान इन्फिनिटी, कॉट 30 का मान करनी में 3, कॉट 45 का मान 1 और कॉट 60 का मान 1/3 और कॉट 90 का मान तो 0। तो चलिए एक बार मैं आराम से इसको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसे आपकी बुक में दिया होगा उसे लिख लीजिए, या तो यहाँ से लिख लीजिए और कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मैं इसे बता दूंगा कि किस प्रकार यह रूल होता है। आसानी से 2 मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत एकदम रफ कलम लेके तुरंत खींच देंगे एग्जाम में, तुरंत उसके पीछे, और तुरंत आपका 15 नंबर मिल जाएगा। लेकिन उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आप मेरे पे विश्वास कीजिए। ठीक है, लेकिन इसे लाइक शेयर ज़्यादा करते रहिए। ठीक है, मुझे 1000 इसमें भी लाइक चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए। ठीक है, और बाकी हमें क्वेश्चन बताने का पूरा जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं बताऊँगा आपको, लेकिन ये चीज़ों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इसमें मैं इस वीडियो में सिर्फ फार्मूला त्रिकोणमिति का बताऊँगा, क्योंकि पूरा फार्मूला पे ही निर्भर है। फार्मूला याद नहीं रहेगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ आप फार्मूला रिवीजन कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा पूरा संपूर्ण कम से कम 30-35 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, कोई एग्जामिनर आपको काटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं।
ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो डिफ़िकल्ट हैं। कुछ पूछ देता है साइन 15 का, कॉस 15 का, टेन 15 का मान पूछ देता है, लेकिन एग्जाम में उतना पूछेगा नहीं। ये इंटर की चीज़ें हैं, लेकिन मैं लिख दिया हूँ एक स्लिप में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ समय के लिए छोड़ देता हूँ, इन चीज़ों को लिख लीजिए और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि साइन 15 का मान पूछता है कभी कभी, ठीक है। तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए दोस्तों, ये सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पहले इसको सीखने का तरीका समझिए। देखिए, ये कह रहा है कि अगर साइन ए, देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि अगर साइन ए का स्क्वायर रहेगा तो हम इसे खूब आराम से साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कास ए का स्क्वायर रहेगा तो कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं। टेन ए स्क्वायर रहेगा तो टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कोसेक ए का स्क्वायर रहेगा तो कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर ए रहेगा तो सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉट ए का स्क्वायर रहेगा तो कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये बता रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। तब सवाल में बताऊंगा तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ सर बताए थे। ये नहीं कि कमेंट में करिए ये नहीं समझ में आया, कैसे किए हैं सर, फिर हमारी गलती नहीं है दोस्तों, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं मैं इसी में बता दे रहा हूँ। अगले वीडियो में सिर्फ मैं सवाल करूँगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछेगा आपको 15 नंबर का। इसमें आपको ये रूल फॉलो कर रहा है, इसे नोट करना है और याद कर लेना, ईमानदारी से प्रॉमिस कीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपना शेड्यूल हमें जरूर भेजिएगा कि कितना घंटा आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, और कितना घंटा कौन सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। अगर इस पर वीडियो चाहिए कि कितना घंटा में कौन सब्जेक्ट कवर किए जाए कि बोर्ड एग्जाम तक मैं पूरा सिलेबस खत्म कर दूं, तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आ रही है। लेकिन दोस्तों, साइन ए अगर माइनस एक रहेगा तो इसे ये नहीं कि साइन माइनस ए लिख दिए, ये गलत होता है। यहाँ पे प्लस ही होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इग्नोर कर दीजिएगा। अगर साइन ए का स्क्वायर आएगा तब साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें गलत हैं, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। अब देखिए, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़ भैया, इसी पे तो सवाल ही है, समझ लीजिए। ये चीज़ नहीं जाएंगे तो लंबकड़ कैसे निकालेंगे आप, इसे जिसे पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको एकदम रट्टा मार लेना है कि ये होता है क्या है कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसे कि समकोण त्रिभुज आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ए बी आधार है और बी सी लंब है और ए सी कड़ है। अगर कड़ निकालना होगा तो कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से कड़ निकालेंगे तो यह जो वर्ग है उधर जाएगा तो वर्गमूल में, तो कड़ बराबर आ जाएगा अंडर रूट यल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर ये आधार निकालना होता तो अंडर रूट में कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और लंब निकालना होता तो अंडर रूट में कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये चीज़ें समझ लीजिए, क्योंकि कभी कभी लंब निकालने के लिए दे देगा, कभी कभी आधार निकालने के लिए दे देगा, कभी कभी कड़ निकालना पड़ेगा आपको सवाल में। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बहुत मेहनत लग रहा है दोस्तों। 12 बज रहा है इस समय जो मैं वीडियो बना रहा हूँ रात को, ठीक है। तो आप इस बात को केयरनेस कीजिए, जितना हम लोग आप पे परिश्रम कर रहे हैं आप लोग भी उतना बेहतर कीजिए और 85-90 मार्क्स ला कर हमको दिखाइए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड और चलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे लिखा है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति मान। ये वेरी मोस्ट एमपी ये भी क्वेश्चन है, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सब करा दूंगा। दूसरे की फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इतना बता दे रहा हूँ, ठीक है। कल मैं वीडियो में सिर्फ सवाल करूंगा, आप बताऊंगा कि हाँ ये फार्मूला याद है आपको, कहना है आपको तुरंत कमेंट में हाँ यस सर याद है, ठीक है। ये नहीं कि मैं वहाँ पे फार्मूला बताने नहीं जाऊँगा, वहाँ पर सिर्फ मैं क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें फार्मूला सारा है आपका। देखिए फार्मूला अगर आपको आ जाएगा साइन 90 माइनस ए, ये कॉस ए होता है, कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है। समझ रहे हैं बात को। अगर मैं याद दे दूँ साइन 90 माइनस 45, यहाँ पे अगर यहाँ पे लिख दे साइन 90 माइनस यहाँ पे 45 लिख दिया जाए तो आप तुरंत जानिएगा साइन 45 अंश, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर कोसेक 90 माइनस है सेक ए, सेक 90 माइनस है कोसेक ए, ये फार्मूला याद होना चाहिए। टेन 90 माइनस है कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए टेन ए, 90 में से कुछ भी घटाएंगे ये चीज़ें फिर टेन के साथ ये जुड़ के आएगा। कॉट 90 माइनस 45 टेन 45, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है मैं सवाल में बताऊंगा, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। फार्मूले तीनों याद होने चाहिए। कमेंट बॉक्स में कीजिए कि हम याद करेंगे, इसे ज़रूर याद करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें चाहिए, ठीक है। और 1K लाइक, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं हमारा रूल है भैया, यही है। आप लिए परिश्रम कर रहे हैं तो मुझे लाइक चाहिए, लाइक के भरोसे हम लोग जीते हैं, ठीक है। लाइक मिलेगा तो हम लोग बहुत मज़ेदार वीडियो इतना आपको दे देंगे कि आपको कोई एग्जामिनर कोई छाटने वाला रहेगा नहीं, बस आपको पढ़ाई करना होगा। देखिए ये फार्मूला देखिए, ये फार्मूला पूछता है
इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, और उसी कोसेक थीटा रहेगा तो 1/साइन थीटा। कितना सिंपल है। सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, वही कॉस थीटा रहेगा तो 1/सेक थीटा, और ये टेन थीटा रहेगा तो 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा रहेगा तो 1/टेन थीटा। कितना सिंपल है। और यह दो तो वेरी इंपॉर्टेंट है। टेन थीटा को हम लिखते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और एक फार्मूला होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपन साइन थीटा। तो ये सभी फार्मूलों का आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूल आप लोग जानते ही होंगे, त्रिकोणमितीय सरोज समीकरणाएं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कंसेप्ट ये होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। कहीं भी आपको अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिखाई दिया, तुरंत आपको लिखना है 1। ठीक है, यहाँ से आप साइन स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1, कॉस स्क्वायर ए उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सारा फार्मूला लिख दिया हूँ ये। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और वहीं कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यह 3 फार्मूला आपको याद होना चाहिए फर्स्ट कंसेप्ट में। इसके बाद सेकेंड कंसेप्ट में आइए। टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। वही प्रकार टेन स्क्वायर ए निकालना होगा तो सेक स्क्वायर इधर रहबे करेगा, प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह टेन 1 बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये भी फार्मूला आपको, ये तीनों फार्मूला याद होना चाहिए। फिर अब थर्ड कंसेप्ट पे आइए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कहीं भी आपको दिखाई दे, आप उसको कन्वर्ट कर देना कोसेक स्क्वायर ए में। और कॉट स्क्वायर ए कहीं भी आपको दिखाई दे तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 में। और कहीं कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 दिखाई दे तो आप इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, कुछ भी। ये रहेगा तो ये लिख सकते हैं, ये रहेगा तो ये लिख सकते हैं, सवाल के अनुसार कि किस प्रकार सॉल्यूशन इसका निकलेगा, उसके अनुसार हम वहाँ पुटअप करते हैं वैल्यू को। यहाँ 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, चाहे कहीं भी आपको कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए दिखाई दे तो आप वहाँ 1 लिख सकते हैं, और कहीं भी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए दे तो वहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ा इसे यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप उसे नोट कर लीजिए, बहुत मेहनत लग रहा है इसे बनाने में। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये रहा फार्मूला। तो दोस्तों इतना ही फार्मूला था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चैप्टर 8वां में इतना फार्मूला अगर आपको याद है तो कल मैं जो वीडियो लेकर आऊँगा 35-40 क्वेश्चन कराऊँगा, उसमें से भले ही 1-1.5 घंटे की वीडियो बने, उससे मतलब नहीं है। बस आप लोग को एग्ज़ाम में 95 मार्क्स मैथ में लाना है तो लाना है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैं बताया हूँ यहाँ से 15 नंबर के लिए आपको, तो ये सब फार्मूला थे। आइए, बिना फार्मूला का कुछ होने वाला नहीं है, इतना याद रख लीजिए। तो फार्मूला याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में कीजिए अभी कि नोट करेंगे। और मुझे ये कि 1000 से पार लाइक चाहिए इस वीडियो में दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यहाँ से मालूम चल जाएगा। दोस्तों मेरा नाम तो जानते हैं आप लोग, आकाश। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, मेरा नाम है आकाश। और मुझे सरवंत सर ने बहुत ही ज़्यादा अवसर दिया पढ़ाने के लिए, उनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं अपनी शिक्षा बच्चों तक पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें। और कल मैं लेकर आऊँगा 30 या 45, तो एकदम पेन कॉपी लेकर तैयार रहिए कि एग्जाम में आपको एकदम से 15 नंबर एकदम कर लेना है आपको। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।